काली अंधेरी रात में सुनसान जंगली इलाके से गुजर रही एक ट्रेन अचानक रुक जाती है और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे जहरीले सांप आने लगते हैं और लोगों को डसने लगते हैं। फिर अचानक दो मुंह वाला एक खौफनाक अजगर उस ट्रेन के अंदर आता है और काल बनकर सभी पर टूट पड़ता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, मगर वो अजगर किसी को नहीं छोड़ता। अब इस खौफनाक सफर का अंत कैसा होता है? क्या इस सफर में कोई जिंदा बचता है? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हम जंगल के बीचों बीच बाप बेटे के एक जोड़ी को देखते हैं जो जंगल में लकड़ी काटने गए थे। लकड़ी काटने के बाद अचानक पिता के पीछे से उसके बेटे को कोई अजीब सी चीज अपनी ओर खींच लेती है। पिता जब पीछे मुड़ता है तो अपने बेटे को वहां ना पाकर उसे हर तरफ ढूंढने लगता है और तभी कोई चीज उसके सामने आकर गिरती है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि उसके बेटे की खून से सनी हुई डेड बॉडी होती है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो आदमी काफी डर जाता है और तभी उसके पीछे हम एक विशाल और खौफनाक जीव को देखते हैं जो देखते ही देखते उस आदमी पर भी हमला कर देता है। अब हम उसी घने जंगल के बीच से होते हुए जा रहे एक ट्रेन को देखते हैं। उस ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे। उन्हीं यात्रियों के बीच हम जिंगलैन को देखते हैं जो डॉक्टर बनने के बाद अपने गांव लौट रही थी ताकि वो अपने गांव वालों की मदद कर सके। जिंगलैन के साथ उसका बॉयफ्रेंड योंग भी होता है जो एक सैनिक ऑफिसर था। योंग घमंडी और अकड़ू इंसान था क्योंकि वो अपनी पोजीशन के सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वो फर्स्ट क्लास में सफर करना चाहता था, मगर जिंग जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ ही सफर करना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में उसे भी जिंग के साथ उन लोगों के बीच सफर करना पड़ रहा था जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब चलते हुए ट्रेन में हम एक सांप को उसी डब्बे के अंदर आते हुए देखते हैं। वो सांप आकर योंग के बॉडी पर चढ़ जाता है। योंग को लगता है कि जिंग उसे पीछे से टच कर रही है, मगर जैसे ही योंग की नजर सांप पर पड़ती है डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। अब इससे पहले कि वो सांप योंग को डस लेता, मूसेंग नाम का एक आदमी समय रहते उस सांप को पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। मूसेंग के इस हुनर को देखकर आसपास बैठे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। दरअसल मूसेंग सांप पकड़ने वाला एक एक्सपर्ट था और वो अक्सर ट्रेन में सांप से बने अचार और बियर को बेचने के लिए आया करता था। मूसेंग के इस साहस को देखकर वहाँ खड़ा एक बच्चा योंग से कहता है कि आर्मी मास्टर, आपको नहीं लगता है कि आपको इस लड़के को कुछ उपहार देना चाहिए क्योंकि इसने आपकी जान बचाई है। ये सुनते ही योंग भड़क जाता है और कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है, ये तुम दोनों की मिली भगत है, पैसे कमाने का नया तरीका। इस पर मूसेंग कहता है कि ये सांप बहुत जहरीला है, कोई गलती से भी इस सांप को पालने के बारे में नहीं सोचेगा। जिंगलैन कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने भी बचपन में इस तरह के सांपों को देखा है। अच्छा सांप पकड़ने वाला भी इस तरह के सांपों को रखने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद जिंगलैन मूसेंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मूसेंग, मैं जिंगलैन हूँ। पर यहाँ मूसेंग जिंगलैन से हाथ नहीं मिलाता और कहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं। ये कहकर मूसेंग जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है अचानक वो ट्रेन तेज झटके के साथ रुक जाती है, जिस कारण ट्रेन में बैठे लोग इधर उधर गिर पड़ते हैं। अब ट्रेन में एक खामोशी छा जाती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई। और तभी ट्रेन की छत किसी चीज के दबाव के कारण धंसने लगती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस ट्रेन के ऊपर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। तभी एक लेडी हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांक कर देखने की कोशिश करती है कि आखिर बाहर कौन सी मुसीबत आ गई है और तभी देखते ही देखते कोई चीज उस लेडी को ऊपर खींच लेती है। फिर कुछ ही देर बाद उसके खून से ट्रेन की वो खिड़की लाल हो जाती है। ये देखकर ट्रेन के अंदर बैठे लोग डर के मारे सहम जाते हैं। तभी उस ट्रेन का मेन डोर कोई जोर जोर से पीटने लगता है। चेक करने के लिए एक लड़का जैसे ही आगे बढ़ता है तभी एक खतरनाक जहरीला सांप उस पर हमला कर देता है और फिर देखते ही देखते ट्रेन के अंदर बहुत सारे जहरीले सांप घुसने लगते हैं और यात्रियों को डसने लगते हैं। सांपों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर कूद जाता है, पर बाहर हजारों की
संख्या में मौत उसका इंतजार कर रही थी। मतलब कि ट्रेन के बाहर मानो सांपों की चादर बिछी हुई थी। वहीं ट्रेन के अंदर मूसेंग सभी को खिड़कियां बंद करने को कहता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सांपों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक मूसेंग की नजर डब्बे में रखे हुए बहुत सारे लहसुन पर जाती है। मूसेंग सभी से कहता है कि जल्दी से लहसुन को चबाकर सांपों की ओर फेंक दो, इसकी सुगंध से सांप दूर भाग जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। लहसुन की सुगंध लगते ही सारे सांप डब्बे से बाहर चले जाते हैं। ये देखकर यांग मूसेंग के सिर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया धरा है, क्योंकि तुम सांपों को कंट्रोल कर सकते हो। अब इससे पहले कि यांग मूसेंग पर हमला करता, तभी ट्रेन के मेन दरवाजे को कोई जोर जोर से धक्का देने लगता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। अब अगले ही पल वो दरवाजा कोई तोड़ देता है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि दो मुंह वाला एक भयानक सांप होता है। उस भयानक सांप को देखकर सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। मूसेंग जिंगलैन को आगे वाले डब्बे में जाने के लिए कहता है। फिर वो भारी भारी सामानों को गेट के सामने रखकर आगे वाले डब्बे के अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, ये सोचकर कि वो सांप आगे नहीं बढ़ पाएगा। मगर होता बिल्कुल इसके उलट है। वो सांप एक ही झटके में दरवाजा तोड़कर आगे बढ़ जाता है और लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। यांग जिंगलैन और कुछ सोल्जर्स के साथ आगे वाले डब्बे में जाकर छुप जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। तभी मूसेंग कुछ और लोगों के साथ उस डब्बे के पास आता है और यांग से दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता है, पर यांग दरवाजा नहीं खोलना चाहता। वो जिंगलैन को भी दरवाजा नहीं खोलने देता, मगर जिंगलैन किसी तरह उस डब्बे का दरवाजा खोल देती है और सभी अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही कुछ लोग यांग पर भड़क पड़ते हैं। तभी एक आदमी देखता है कि वो सांप उस डब्बे तक भी आ चुका है, जिसे देखकर ये सभी डर जाते हैं। मूसेंग फिर से कुछ लोगों के साथ मिलकर भारी सामानों को दरवाजे के पास रख देता है ताकि वो सांप अंदर ना आ सके। मगर वो सांप एक ही झटके में उस दरवाजे को भी तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। यांग और उसके साथी बंदूक से उस अजगर पर हमला करते हैं, मगर उस अजगर पर बंदूक की गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। तभी मूसेंग की नजर पास ही पड़े पानी के पाइप पर जाती है। अब वो उस सांप पर पानी का तेज प्रेशर देने लगता है, मगर कुछ ही देर में पानी खत्म हो जाता है। अब स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो सांप अब और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसलिए बाकी बचे लोग भी ट्रेन की छत पर जाने लगते हैं। तभी यांग का एक साथी, जिसे उस सांप ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, वो यांग से रिक्वेस्ट करता है कि जाने से पहले वो उसे गोली मार दे। यांग उसकी बात मान लेता है और ना चाहते हुए भी उसे गोली मारकर वहाँ से निकल जाता है। अब बाकी बचे ये लोग भी ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं और इंजन की ओर भागने लगते हैं ताकि इंजन की गर्माहट से सांप वहाँ तक ना आ सके। लेकिन वो सांप ट्रेन के ऊपर भी चढ़ जाता है और लोगों पर हमला करके उन्हें छत से नीचे फेंकने लगता है। ये देखकर मूसेंग सभी से कहता है कि सभी जल्दी से ट्रेन से नीचे कूद जाओ और जंगल की ओर भागो। अब वो अजगर भी इनके पीछे जंगल की ओर ही आने लगता है। जंगल के अंदर भागने के दौरान एक आदमी नीचे गिर जाता है। तभी एक लेडी उसे उठाने के लिए पीछे आती है, मगर वो आदमी इतना सेल्फिश होता है कि वो खुद की जान बचाने के लिए उस औरत को उस सांप के सामने फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है और वो सांप उस लेडी को जिंदा निगल जाता है। अब इससे पहले कि वो सांप बचे हुए सभी लोगों को निगल जाता, मूसेंग की नजर पास ही रखे सूखे घास के ढेर पर जाती है। वो जल्दी से उस घास से जंगल जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देता है और उसमें आग लगा देता है। आग की लपटें देखकर वो भयानक अजगर सांप वहीं रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। अब सभी लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। चलते चलते इन्हें सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि ग्रुप में काफी सारे लोग सांप के काटने से घायल हो चुके थे और कुछ लोग काफी सीरियस भी थे। मूसेंग एक बच्चे के हाथ से जहर निकालता है, पर लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी और वक्त बहुत कम था। इसलिए जिंगलैंग मूसेंग से कहती है कि तुम्हें तो सांपों के बारे में बहुत कुछ पता है, क्या इन सभी लोगों का इलाज है तुम्हारे पास? मूसेंग कहता है कि पास में ही मेरा गांव है, वहाँ पर विषनाशक जड़ी बूटियाँ हैं, अगर हम वहाँ तक जाए तो बात बन सकती है। ये सुनते ही यांग मूसेंग से कहता है कि तुम बहुत चालाक हो,
पहले ट्रेन पर सांपों से हमला करवाया, अब हमें उनकी दवाइयाँ बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की है तुमने, मगर अब हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। इस पर जिंगलैन कहती है कि तुमने शायद नहीं देखा है कि उसने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं मूसेंग के साथ जा रही हूँ और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब बाकी लोग भी कोई दूसरा रास्ता ना देखकर मूसेंग के साथ उसके गांव की ओर चल देते हैं। अब मूसेंग सभी को लेकर अपने गांव पहुंचता है, पर वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सांपों ने उस गांव पर भी हमला किया था और बहुत सारे लोगों को मार दिया था। ये खौफनाक नजारा देखकर मूसेंग सभी से कहता है कि सभी गांव के मंदिर जाए। इधर मूसेंग अपने घर जाकर हर तरफ अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है, पर उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिलती। इधर सभी लोग गांव के मंदिर पहुंच जाते हैं। उस मंदिर में गांव के बचे हुए लोग छुपे हुए थे। उनमें से काफी लोग सांपों के काटने के कारण घायल थे। जिंगलैन को मंदिर में अपने डैड भी मिलते हैं, वो भी घायल थे। जिंगलैन के डैड कहते हैं कि पिछली रात बहुत सारे सांपों ने एक साथ हमारे गांव पर हमला कर दिया और गांव के बहुत सारे लोगों को मार दिया। ये सुनकर जिंगलैन को समझ आ जाता है कि सांपों ने उस ट्रेन पर ही नहीं बल्कि आसपास की पूरे इलाके पर हमला किया था। तभी मूसेंग भी मंदिर आ जाता है और वहाँ पर अपनी माँ को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेता है। अब कुछ घायल लोग मंदिर में रखे हुए जड़ी बूटियों को बिना जाने पहचाने पीने लगते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम हाजी है, वो उन लोगों से कहती है कि ये जड़ी बूटियाँ बेकार है, इससे सिर्फ कुछ समय के लिए ही राहत मिल सकती है। अब सभी लोग मूसेंग पर बरस पड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुमने सांपों को मारकर उसका अचार और बियर नहीं बनाया होता तो सांप इतने गुस्से में नहीं आते। तुम्हारे कारण ही बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और हमारी जान भी दांव पर लगी हुई है, मगर तुम्हें तो सिर्फ पैसों की चिंता होगी। इस पर मूसेंग कहता है कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से सेना ने सड़कों के निर्माण के लिए पहाड़ों को तोड़ा और गांव वाले अंधाधुंध पेड़ पौधे काट रहे हैं। ये उसी का असर है। उस निर्माण ने वर्षों से जमीन के नीचे सो रहे सांपों के साम्राज्य को तबाह कर दिया। उस साम्राज्य का लीडर ही दो मुंह वाला वो भयानक अजगर सांप है। वो अपने घर को उजड़ता हुआ देखकर लाखों जहरीले सांपों की फौज लेकर बाहर आ चुका है हम सब से बदला लेने। जिंगलैन कहती है फिलहाल तुम हमें ये बताओ कि सांप के जहर से छुटकारा पाने का तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? मूसेंग कहता है हाँ, सर्प फूल ही एकमात्र औषधि है जिससे हम इन सांपों के जहर का इलाज कर सकते हैं, वरना दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो इन सांपों के जहर का इलाज कर सके। मगर सर्प फूल सिर्फ स्नैक वैली में ही मिलता है। जिंगलैन कहती है फिर देर मत करो, जल्दी चलो। इस पर जिंगलैन के डैड कहते हैं कि स्नैक वैली बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, मौत की घाटी है वो, क्योंकि कई बहादुर शिकारी उस घाटी के अंदर गए मगर बाहर नहीं निकल पाए। फिर हम लोग तो बहुत मामूली लोग हैं। जिंगलैन कहती है हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए, वरना हम सब ऐसे भी मारे ही जाएंगे। जिंगलैन की बात सभी मान लेते हैं और अब कुछ लोग एक ग्रुप बनाकर निकल पड़ते हैं स्नैक वैली की ओर। ये लोग लकड़ियों के दो राफ्ट बनाकर नदी के रास्ते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बीच नदी में यांग टॉयलेट करने लगता है और तभी पानी में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है और यांग पर हमला कर देता है, जिसके कारण यांग नदी में गिर जाता है। यांग को किसी तरह सभी लोग ऊपर खींच लेते हैं, मगर तभी एक विशाल सा सांप राफ्ट पर से एक सैनिक को खींच लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर सभी डर के मारे सहम जाते हैं। यांग डर के मारे इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर सभी उससे कहते हैं कि तुम सांपों को हमारी ओर आकर्षित कर रहे हो। तभी गलती से एक लड़के से राफ्ट की रस्सी कट जाती है और वो राफ्ट खुल जाता है, जिसके कारण उस राफ्ट में बैठे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी वो भयानक सांप वहाँ वापस आ जाता है, मगर इससे पहले कि वो सांप उस लड़के को अपना निवाला बना लेता, समय रहते हाजी तीर मारकर उस सांप को वहाँ से भगा देती है। अब ये सभी एक ही राफ्ट पर बैठ जाते हैं, मगर वो भयानक सांप अभी भी उनके आसपास ही मंडरा रहा था। ये देखकर यांग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एक बॉम्ब निकालकर उस सांप की ओर फेंकने ही वाला होता है कि तभी गलती से वो बॉम्ब राफ्ट पर ही गिर जाता है। ये देखकर राफ्ट पर बैठे सभी लोग पानी में
में कूद जाते हैं और तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है, जिसके कारण राफ्ट के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये लोग किसी तरह जान बचाकर किनारे तक आ जाते हैं, मगर पानी से बाहर आते ही मूसैंग देखता है कि स्नैक वैली तक जाने वाली मैप पानी में भीगने के कारण खराब हो चुकी है। इस बात के लिए सभी मूसैंग को दोष देने लगते हैं कि अब वो आगे कैसे बढ़ेंगे। मूसैंग कहता है कि मुझे रास्ते का पता है, अगर हमें सरपराज घाटी तक जाना है तो हमें सरपराज मंदिर से होकर गुजरना होगा। वो मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में है, पर यहाँ यांग के सैनिक को मूसैंग पर भरोसा नहीं था कि उसे रास्ते का पता भी होगा, इसलिए वो आगे जाने से मना कर देते हैं। जिंगलैन कहती है कि ये तुम लोगों की लड़ाई नहीं है, तुम लोग वापस जा सकते हो। यांग भी डर रहा था, पर जिंगलैन के कारण और मूसैंग को निडरता से आगे बढ़ता हुआ देखकर वो खुद को हीरो साबित करने के लिए उनके साथ आगे बढ़ जाता है और अपने साथियों से तलवार लहराता हुआ कहता है कि तुम लोग डरपोक हो, लेकिन मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ। अब घने और वीरान जंगलों के बीच से होते हुए ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते में अचानक इन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और पास में ही पड़े होते हैं सांप के कुछ अंडे। उन अंडों को देखकर यांग गुस्से में आकर उन अंडों को अपने पैर से कुचल देता है। इस पर मूसैंग कहता है कि तुम बेवकूफी मत करो, तुमने नदी में भी टॉयलेट करके सांपों को हमारी ओर आकर्षित किया था और अब भी कर रहे हो। लेकिन यांग मूसैंग की कोई भी बात नहीं सुनता और फिर से वही टॉयलेट करने लगता है, मतलब कि मौत को बुलाने लगता है। और तभी एक खतरनाक सांप रेंगता हुआ आता है और यांग को पीछे से काट लेता है। ये देखकर यांग जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर तभी पीछे रह गए उसके दोनों सैनिक आते हैं और उस सांप पर बंदूक चलाकर उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। मूसैंग कहता है कि हमें जल्दी से जहर को चूसकर बाहर निकालना होगा, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। मगर यांग का कोई भी साथी उसके शरीर से जहर निकालने को तैयार नहीं होता। ये देखकर जिंगलैन कहती है कि जहर मैं निकालूंगी, डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है। तभी मूसैंग उसे रोकता है और अपने पास रखे एक औजार से यांग के शरीर से जहर को बाहर निकाल देता है। अब ये लोग फिर से घने जंगल के अंदर जाने लगते हैं। चलते चलते एक जगह पर इन सभी की नजर पेड़ों पर लटके हुए बहुत सारे डेड बॉडीज पर जाती है। वे सारी डेड बॉडीज मकड़ी के जाल में लिपटे हुए थे। उन सभी डेड बॉडीज को देखकर हाजी सभी से कहती है कि बिल्कुल भी शोर मत करो, ये ब्लैक विडो स्पाइडर्स का इलाका है। तभी गलती से एक सैनिक से बंदूक चल जाती है, जिसके कारण एक डेड बॉडी लुढ़कते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ती है। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ सोच पाते, तभी उस डेड बॉडी के अंदर से हजारों की संख्या में ब्लैक विडो स्पाइडर्स बाहर निकलने लगते हैं। उन मकड़ियों को देखते ही ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी मकड़ियाँ एक लड़के पर हमला करके उसे अपना शिकार बना लेती है। जिंगलैन उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है, मगर वो लड़का जिंगलैन को धक्का देकर वहाँ से दूर कर देता है और फिर देखते ही देखते मकड़ियाँ चादर की तरह उस लड़के के ऊपर बिछ जाती है और उसे काट खाती है। अब रात होते होते ये लोग जंगल के बीचों बीच बने सरपराज मंदिर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मूसैंग सभी को बताता है कि आज से 10 साल पहले सांपों ने इसी तरह से हमारे गांव पर हमला किया था। तब से इस सरपराज मंदिर को बंद कर दिया गया, वरना हम गांव वाले सांपों की ही पूजा करते थे। तभी अचानक जिंगलैन की तबीयत खराब होने लगती है। देखने पर मूसैंग को पता चलता है कि जिंगलैन को ब्लैक विडो स्पाइडर ने काट लिया है। मूसैंग यांग से कहता है कि जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा करो, हमें गर्म पानी करना होगा। जिंगलैन उसी से ठीक होगी। अब एक कमरे में जिंगलैन को गर्म पानी से भरे टब में बिठा दिया जाता है। कुछ देर बाद अचानक जिंगलैन को लगता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है और तभी एक जहरीला सांप, जिसे देखकर जिंगलैन जोर से चिल्लाती है। जिंगलैन की आवाज सुनकर मूसैंग भागकर उस कमरे में आता है और उस सांप को टब से निकालकर दूर फेंक देता है। तभी वहाँ यांग भी आ जाता है। वो मूसैंग से कहता है कि टब में सांप तुमने ही डाला होगा, क्योंकि तुम जिंगलैन को इम्प्रेस करना चाहते हो। जिंगलैन कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मूसैंग के बारे में गलत सोच रहे हो, वो बस मेरी मदद कर रहा था। पर यांग इनकी एक भी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। मूसैंग भी बाहर जाने लगता है, पर जिंगलैन उसे रोकती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। मूसैंग कहता है कि मुझे लग रहा था कि शहर जाकर तुम बदल जाओगी, मगर तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। जिंगलैन कहती है बदलना ही होता तो मैं डॉक्टर क्यों बनती, मैंने हमेशा से सोचा था कि डॉक्टर बनकर मैं अपने गाँव आऊंगी और अपने लोगों की सेवा करूंगी। मूसैंग कहता है मेरी सोच तुमसे बिल्कुल अलग है। दरअसल मैं
गांव छोड़कर भाग जाना चाहता हूँ और तुम यहाँ वापस आना चाहती हो। जिंगलैन के पूछने पर वो बताता है कि गांव वाले बदल चुके हैं, यहाँ जमीन का शोषण हो रहा है, जंगल को अपने मतलब के लिए काटा जा रहा है, मानो ये सब एक मजाक हो। जिंगलैन कहती है, मुझे लगता है कि इस आपदा के बाद गांव वाले बदल जाएंगे। वहीं बाहर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। वो परछाई देखकर सभी डर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोली की आवाज सुनकर मूसेंग और यांग वहां आ जाते हैं। तभी इन सभी के ऊपर एक जाल आ गिरता है और सभी उस जाल में फंस जाते हैं, पर मूसेंग चाकू से उस जाल को काट देता है और सभी सुरक्षित होते हैं। मूसेंग भागकर जिंगलैन के कमरे में जाता है, पर वो वहाँ नहीं होती। तभी मूसेंग की नजर तहखाने के दरवाजे पर जाती है। मूसेंग जल्दी से तहखाने के अंदर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक लकड़ी के बॉक्स से जिंगलैन की चिल्लाने की आवाज आ रही है। अब वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलने वाला होता है, पीछे से कोई आकर उसके ऊपर चाकू रख देता है। मूसेंग पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि चाकू एक अजीब से दिखने वाले बौने इंसान ने उस पर रखी है। तभी यांग वहाँ आ जाता है और उस बौने इंसान के सिर पर बंदूक तान देता है। अब मूसेंग जिंगलैन को बॉक्स से बाहर निकालता है। उस बौने आदमी से पूछने पर वो बताता है कि वो एक शिकारी है और उस मंदिर में वो बहुत समय से रह रहा है वही उसका घर है। अब क्योंकि ये लोग उसके घर में आ गए थे, इसलिए उस बौने ने इन सब के साथ ऐसा किया। अब एक आदमी बौने आदमी से पूछता है कि क्या उसे सरपराज घाटी जाने का रास्ता पता है? हमें वहाँ से नाग फूल चाहिए क्योंकि हमें सांपों ने काटा है। वो बौना इंसान कहता है, नाग फूल तो मुझे भी चाहिए, सांप के विष से मैं भी संक्रमित हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ, वरना तुम सबको उस जगह को ढूंढने में महीनों लग जाएंगे। ये सभी उस बौने आदमी की बात मान लेते हैं। अब वो बौना आदमी इन सभी को एक गुफा के रास्ते आगे ले जाता है। गुफा में आगे बढ़ते हुए ये सभी देखते हैं कि हजारों की संख्या में खून चूसने वाले चमगादड़ वहाँ उल्टे लटके हुए हैं। ये नजारा देखकर सभी डर जाते हैं, मगर हिम्मत करके बिना आवाज किए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलने पर सामने इन सभी को एक गहरी खाई नजर आती है। उस खाई को पार करने के लिए वहाँ एक पुल बना होता है, मगर पुल की हालत काफी खराब थी, वो जर्जर हो चुकी थी। सबसे पहले वो बौना आदमी उस पुल को पार करता है, उसके बाद और भी कुछ लोग उस पुल के पार चले जाते हैं, मगर एक आदमी जिसने अब तक अपने साथ एक बक्से को संभाल कर रखा हुआ था, अचानक उसका पैर उस टूटे हुए पुल में धंस जाता है और गिरने के दौरान उसके हाथ से वो बक्सा खुल जाता है जिसमें ढेर सारे पैसे थे। अपने पैसों को खाई में गिरता हुआ देखकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर गुफा में मौजूद सारे चमगादड़ जाग जाते हैं और इन सब की ओर आने लगते हैं। इसी दौरान वो पुल टूटने लगता है। यांग को बचाने के लिए उसके 2 सैनिक साथी पुल को पकड़ लेते हैं। तभी सभी चमगादड़ वहाँ आ जाते हैं। यांग तो पुल पार कर जाता है, मगर उनके दोनों दोस्तों को वो चमगादड़ जिंदा ही नोच खाते हैं। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर यांग को काफी दुख होता है, पर वो बौना आदमी कहता है कि इस सफर में मौत हमारा साथी है, कोई भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, इसलिए बिना समय बर्बाद किए हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने पर इन सभी को सामने 2 गुफा नजर आता है। मूसेंग कहता है कि हमें 2 ग्रुप में बंटकर दोनों गुफाओं को चेक करना होगा कि आखिर नाग फूल किस गुफा के अंदर है। वो बौना आदमी हाजी और 2 लड़कों के साथ दाई वाली गुफा के अंदर जाता है, वहीं मूसेंग बाकियों को लेकर बाई गुफा के अंदर जाता है। मूसेंग को आगे बढ़ने पर उस गुफा में नाग फूल दिख जाता है, मगर उस नाग फूल के नीचे गहरी खाई थी जो पूरी तरह से जहरीले सांपों से भरी पड़ी थी। मगर मूसेंग हार नहीं मानता और छलांग लगाकर उस दीवार पर चढ़ जाता है जिस दीवार पर वो नाग फूल लगे हुए थे। तभी मूसेंग यांग से कहता है कि वो दूसरी टीम को यहाँ ले आए। उधर हम उस बौने आदमी को देखते हैं जो उन लोगों को लेकर उस अजगर के इलाके में चला जाता है और उन लोगों को अजगर वाले गुफा में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। तभी वो अजगर एक लड़के पर हमला करके उसका एक हाथ खा जाता है। अब इससे पहले कि वो अजगर उसे पूरा चबा जाता, हाजी समय रहते उस अजगर पर हमला करके उसे वहाँ से दूर कर देती है। अब हाजी उन दोनों लड़कों से कहती है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, पर रास्ता तो उस बौने आदमी ने बंद कर दिया था, इसलिए अब हाजी उस अजगर को अपने पीछे ले जाती है। उस
गुफा से निकलने वाले रास्ते के पास और अचानक वहाँ से हट जाती है। अब उस अजगर के तेज टकराव के कारण वो रास्ता खुल जाता है। मौके का फायदा उठाकर हाजी के वो दोनों साथी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, मगर इससे पहले कि हाजी भी बाहर निकल पाती, वो अजगर हाजी को जकड़ लेता है। हाजी की मदद के लिए उसका साथी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर हाजी उसे रोक देती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से चले जाओ, उन लोगों को तुम्हारी जरूरत होगी। अब देखते ही देखते वो अजगर हाजी को निगल जाता है। उधर मूसैंग नाग फूल तोड़ ही रहा था कि तभी उसके साथ आया वो बूढ़ा आदमी। उससे कहता है कि सारे फूल तोड़ लो, मगर मूसैंग मना कर देता है। वो कहता है कि वो भयानक अजगर इसी फूल से खुद को एनर्जी देता है, इसलिए हम सारा फूल नहीं तोड़ सकते। तभी वो बौना इंसान वहाँ आ जाता है और वो भी मूसैंग से कहता है कि जल्दी से सारे फूल तोड़ लो। मूसैंग मना कर देता है और कहता है कि अगर मैंने सारे फूल तोड़े तो वो अजगर हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वो बौना आदमी यांग की एक पैर पर गोली मार देता है और मूसैंग से कहता है कि अगर तुमने सारे फूल नहीं तोड़े तो मैं जिंगलैन को भी गोली मार दूंगा। ये सुनकर मूसैंग उस बौने आदमी से पूछता है कि हाजी और बाकी लोग कहाँ हैं। इस पर वो बौना आदमी बिना डरे बोल देता है कि मैंने उन्हें उस अजगर के सामने चारा के रूप में डाल दिया और सब मारे गए। मूसैंग समझ जाता है कि ये बौना इंसान पागल है और सनकी भी, इसलिए मूसैंग अब बिना उससे कोई सवाल किए सारे नाग फूल तोड़कर नीचे उतर जाता है और उस बौने आदमी को दे देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उस बौने आदमी से अपने लिए कुछ नाग फूल मांगता है, पर वो बौना आदमी उस आदमी को भी सूट कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। पर तभी वहाँ पर दो मुंह वाला वो भयानक अजगर सांप आ जाता है और उस बौने आदमी को निकल जाता है, मगर नाग फूल की वो झोली वही खाई के ऊपर लटक जाती है, जिसे लेने के लिए वो घायल बूढ़ा आदमी जैसे ही आगे बढ़ता है वो नीचे खाई में गिर जाता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में जहरीले सांप भरे पड़े थे और वो मारा जाता है। अब मूसैंग उस झोली को लेता है और फिर मूसैंग और जिंगलैन यांग को, जिसका पैर जख्मी था, उसे लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि वो दो मुंह वाला अजगर उनके पीछे ही आ रहा था। मगर तभी यांग दोनों को आगे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं उस सांप को मार डालूंगा, वरना वो सांप हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो मूसैंग से कहता है कि तुम जिंगलैन का ध्यान रखना। दोनों ने यांग को बहुत समझाया, मगर यांग ने चिल्लाते हुए दोनों को वहाँ से चले जाने को कहा और कहा कि मैं कायर नहीं हूँ, मैं एक सैनिक हूँ और मेरा फर्ज बनता है तुम दोनों की रक्षा करना। ये कहकर वो एक बॉम्ब निकालता है और उस दो मुंह वाले अजगर सांप के साथ खुद को ब्लास्ट कर लेता है। पर इस ब्लास्ट में यांग तो मारा जाता है, मगर उस अजगर सांप को कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ जिंदा बचे वो दोनों लड़के आ जाते हैं और अजगर से भिड़ जाते हैं, मगर वो अजगर सांप दोनों लड़कों को भी मार देता है और फिर मूसैंग और जिंगलैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी मूसैंग नाग फूल की झोली दिखाते हुए उस अजगर को अपने पीछे ले जाने लगता है, मगर एक जगह पहुंचकर जैसे ही वो अजगर मूसैंग को खाने ही वाला होता है कि तभी जिंगलैन वहां आ जाती है और फूलों की झोली लेकर दूसरी ओर जाकर छुप जाती है। मगर वो अजगर सांप जिंगलैन को ढूंढ लेता है। उस अजगर को अपने इतने करीब देखकर जिंगलैन डर के मारे कांपने लगती है। अब इससे पहले कि वो अजगर जिंगलैन पर हमला करता, मूसैंग वहां आ जाता है और जिंगलैन को लेकर भाग जाता है। वो अजगर भी उनके पीछे ही होता है। अब मूसैंग उस अजगर को एक पत्थर के चारों ओर घुमाने लगता है। आखिर में वो नाग फूल की झोली लेकर उसके पूंछ के पास खड़ा हो जाता है। अब गुस्से में आकर जैसे ही वो अजगर उस पर हमला करता है, मूसैंग वहाँ से समय रहते भाग जाता है और वो अजगर गलती से अपने ही पूंछ को काट लेता है, जिससे वो अजगर जख्मी हो जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर मूसैंग तलवार निकालता है और उस अजगर की कहानी खत्म कर देता है। अब इस आपदा के खत्म होते ही सभी गांव वाले पेड़ पौधों और जंगल को महत्व देने लगते हैं और जमकर पेड़ पौधे लगाने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।